किया है मैंने। 2 कमरों का घर, 2 फीट का गड्ढा और 5 माह पुरानी खातून की लाश। ये वो जगह यहाँ पे गड्ढा खोदा था। ये वो जगह, इसी के ऊपर इसी तरह ये ईंटें उखाड़ के नीचे दफनाने के बाद ये सोलंग लगाया गया और यहीं पे वो रहता रहा। शौहर की दूसरी शादी करवाने का सिला नौब्याहता जोड़े ने दिया मौत का तोहफा। क्यों शादी करवाई मैंने? बस मैं भी खुद बीमार थी, इसलिए शादी करवाई। हाँ, इसलिए उसने शादी कराई। इसकी दूसरी अपनी मर्जी से, हमने खुद पूछा उससे। शौहर ने बीवी का कत्ल छुपाने के लिए रचाई कौन सी साजिश? बच्चों के सामने कत्ल किया। जी, बच्चों के सामने कत्ल किया और उसके बाद इस पे इल्जाम लगा दिए किसी के साथ किसी के साथ नाज़रीन, ये इंतहाई अनोखा, इंतहाई खौफनाक ये कत्ल किस तरह से हुआ, किसने कत्ल किया, और ये शायद अपनी नौइयत का एक अजीबोगरीब वाक़या है, क्योंकि इसमें जो लाश है वो उसी घर में, जिस घर में कत्ल किया गया, तकरीबन 5 साढ़े 5 माह तक दफन रही। ये तस्वीर देखें, ये उसी घर का एक कोना है जहां ईंटों का ये फर्श नजर आ रहा है। ये ईंटों का फर्श नहीं बल्कि एक कब्र है, एक खातून की कब्र जिसके ये मासूम बच्चे हैं। पुलिस ने जब इस फर्श की खुदाई की तो नीचे से 5 माह बाद निकली एक लाश। ये तस्वीर इसी लाश की हैं जो इस घर के सहन से निकली थी। आखिर कौन बदनसीब खातून थी जिसको इस कदर बेरहमी से गड्ढे में दबा दिया गया था? क्या कसूर था जिसकी पादाश सिर्फ और सिर्फ मौत थी? जेल में बंद ये नौजवान लड़की कौन है जो दावेदार है इस कत्ल की? क्या वाकई शौहर ने दूसरी बीवी की खुशी की खातिर पहली बीवी को मौत के घाट उतार दिया? कैसे कत्ल करने के बाद शौहर और सौतन ने 5 माह तक छुपाए रखा लाश को? पुलिस इकरार ना करवा सकी, मगर टीम मुजरिम कौन के सामने सौतन ने किया एतराफ़े जुर्म। जब शौहर से पहली बीवी का सवाल पूछा गया तो शौहर ने लगा दिया मकदूला पर एक शर्मनाक इल्जाम। लाहौर की एक दर्दनाक कहानी, मुजरिम कौन? नाज़रीन, ये वो फैक्ट्री है जहाँ पे ये आरिफ काम करता था। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड था। अभी फैक्ट्री से हम चल के आए हैं। SHO चूंग हमारे साथ हैं, राना जमील साहब। अब हम जिस जगह में दाखिल हो रहे हैं ये वो क्वार्टर है जो कि इन फैक्ट्री मालिकान ने, यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड था आरिफ था, उसे रहने के लिए दिया हुआ था, और यहाँ वो अपनी दोनों बेटियों के साथ रहता था। और यहीं पे ये इंतहाई खौफनाक कत्ल की वारदात हुई है। पहले मैं आपको वो जगह ज़रूर दिखाता हूँ बाद में। पहले मैं आपको ज़रा ये क्वार्टर जो बना हुआ है, छोटा सा क्वार्टर क्या है, ये 2-3 छोटे-छोटे कमरे हैं। ये एक छोटा सा सादा सा वॉशरूम है, और ये वो 2 कमरे हैं जहाँ पे वो रहता था। एक ये कमरा है जो कि बंद है, और दूसरा वो कमरा है, दोनों को ताले लगे हुए हैं। और एक छोटा सा ये एक किचन नुमा एक छोटा सा कमरा है, और ये एक छोटी सी जगह है जिसका एक छोटा सा अहाता है, सहन है। यहीं पे वो अक्सर रहते थे। यहीं पे बच्चे, 2 बीवियाँ और 4 भाइयाँ यहीं पे रहती थी। यहीं पे वो कत्ल करता है। कहाँ पे कत्ल करता है वो राना साहब मुझे बताते हैं। जगह मैं आपको दिखाता हूँ, राना साहब निशानदेही करे ज़रा, वो कौन सी जगह है? इस जगह पे उसने मारने के बाद ये वो जगह, ये वो जगह, इस जगह पे तकरीबन 2 फुट 2.5 फुट उसने गड्ढा खोदा है। सिर्फ 2 फीट, 2-2.5 फुट गड्ढा में 4-5 फीट की लाश को इसी में दफनाया हुआ था। यानी एक तो कत्ल, बहीमाना कत्ल, अपनी शरीके हयात का कत्ल, और उसके बाद उसी अपनी जो उसकी शरीके हयात उसकी लाश की तज़हीक की गई, और बुरी तरह तज़हीक की गई, यहीं पे दफनाई रखा। इसी के ऊपर इसी तरह ये ईंटें उखाड़ के नीचे दफनाने के बाद ये सोलंग लगाया गया, ईंटें लगा दी गई और यहीं पे वो रहता रहा। ये ईंटें इसी तरह लगी हुई थी, ये वाली ईंटें सारी उखाड़ी और यहाँ पे गड्ढा खोदा, और उसके बाद दफनाने के बाद इसी तरह ईंटें लगा दी ताकि किसी को पता ना चले। और ये सब कुछ इसने अपनी दूसरी बीवी जो मुल्जिमा है इस केस में, सकीना, उसके सामने और बच्चों के सामने किया। बच्चे यहीं पे मौजूद थे। बच्चे मौजूद। जी हाँ, ये हैं वो बच्चे जिनके सामने खेली गई ये दर्दनाक वारदात। इन मासूम बच्चों की माँ छीन ली कातिलों ने, और कातिल भी कोई गैर नहीं बल्कि अपने ही थे। शाहनवाज हमारे साथ, नीलम के बड़े भाई मौजूद हैं। शाहनवाज, मुझे ये बताओ कितने साल पहले शादी हुई थी आपकी बहन? 2006 में हुई थी। 18 तारीख था, 5वां महीना था। 2006 में हुई थी जी। ये रिश्तेदारी नहीं, रिश्तेदारी बस यही है कि बस रिश्ता दिया था। रिश्ता दिया आप? हाँ, जानते बकाया। हाँ, ग्राही थे हमारे।
अच्छा, उसी इलाके से? हाँ, उस इलाके से। कितनी देर वहाँ पे रहते हैं और लाहौर कब शिफ्ट होते हैं? ये पहले तो शादी तो हमने पिंडी से मर्दान किया हुआ था, इनने मर्दान में अपना मकान शिकान भेजा, फिर उधर एक महू डेरे गाँव है मर्दान में, वहाँ इन्होंने कुछ मकान लिया, वहाँ कुछ अरसे से मैं रहते थे राब्ता। लाहौर कब शिफ्ट होते हैं? लाहौर शिफ्ट ये 16 जो रमज़ान गुजरा ना, 16 रमज़ान को ये लाहौर अभी शिफ्ट होता है ये लाहौर। यहाँ लाहौर से नौकरी मिल जाती है? हाँ, यहाँ इधर फैक्ट्री में इसको नौकरी मिल जाती है। रोजगार की खातिर शौहर ने रुख किया लाहौर का। नीलम को क्या मालूम था कि उसको उसका शौहर लाहौर किस्मत बदलने के लिए नहीं बल्कि उसकी जिंदगी की सांसें खत्म करने के लिए ला रहा है। ये किस तरह से वाकया पेश आता है, मुल्जिम इसमें कौन है और पुलिस इसमें अब तक किन किन मुल्जिमान को गिरफ्तार कर चुकी है, क्या तफ्तीश की है, ये हम पूछेंगे। मेरे साथ अशरफ जावेद साहब मौजूद हैं, ये होमिसाइड इंचार्ज हैं थाना चूंग सर्कल में मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ साहब। फरमाइएगा ज़रा नाज़रीन के लिए शुरू से, ये 27/7/2018 का वाकया है, यानी पिछले साल के ये 7वें महीने का वकूआ है, ऐसे ही है जी। ये वकूआ होता कब है और पुलिस को रिपोर्ट कब होता है? पुलिस को रिपोर्ट हुई है 17/12/2018 17/12/18 को हुई है। यानी कत्ल हो जाता है ये 7वें महीने, पुलिस को 5वें महीने, यानी इस कत्ल के 5 महीने बाद 12वें महीने जाके केस रिपोर्ट होता है जी। 5 माह तक लाश दबी रहती है और एक औरत का कत्ल है, कत्ल हुई नहीं हुई यानी किसी को पता ही नहीं चला। ये किसी को नहीं पता चला। आखिर कौन थी ये खातून, क्या कसूर था उसका, किस जुर्म की पादाश में उतारा गया उसको मौत के घाट, कातिल कौन है, क्या अपने ही बन गए जल्लाद? मुल्ज़िमा सकीना इस वक्त ये लिटन रोड में वुमेन पुलिस स्टेशन है, यहाँ में पुलिस की हिरासत में है और केपी के पुलिस की मदद से इसे मर्दान से गिरफ़्तार किया गया और थाना चूंग की जो पुलिस है ये इसे वहाँ से गिरफ़्तार करके लेके आई है। इसे हम बात करते हैं, ये ऐनी शाहिद भी है और ये इस कत्ल में मुलव्विस भी है। ये दूसरी बीवी है मुल्ज़िम की, जिसे इसने तकरीबन 9 माह पहले शादी की थी। तो असल वक़ूआ क्या हुआ था, उस वक्त क्या लड़ाई झगड़ा हुआ था या उस वक्त हुआ क्या था आखिर, और बच्चे उस वक्त कहाँ पे मौजूद थे? बहुत सारे सवाल था जो कि हम इससे करेंगे। सकीना, तुम्हारी शादी आरिफ के साथ कब हुई थी? 9 महीने पहले हुई। 9 महीने पहले हुई थी जी। ये पसंद की शादी थी? ना जी। किसने शादी करवाई थी? अबू ने करवाई थी। आपके वालिद साहब ने करवाई थी? जी। पक्की बात है, आपके वालिद साहब ने करवाई थी। रिश्ता मुल्जिम ने आरिफ ने भेजा था या आपके वालिद साहब? आरिफ ने भेजा। ये तो पहले से शादीशुदा था ना जी। उसने कहीं देखा था आपको? जी। उसने कहीं देखा था आपको? ना जी। आपके वालिद के पास रिश्ता भेजा, आपके वालिद ने शादी कर दी, आपको पता था ये पहले से शादीशुदा? जी। तो फिर आपने क्यों शादी की इससे? बस तो पहले बच्चे थे, उसकी बीवी साथ रहती थी, उसे तलाक नहीं दी हुई थी, पता था ये सब कुछ आपको? ना जी। ये आपको पहले नहीं पता था? पता था मुझे। पता था, आपने भी शादी कर ली? जी। शादी के बाद दोनों के दरमियान, आपके दरमियान और उसकी पहली बीवी के दरमियान मामला ठीक चलते रहते? जी। लड़ाई झगड़ा तो नहीं था? ना जी। कब लड़ाई झगड़ा पहली दफा कब शुरू? 5 महीने बाद। 5 महीने बाद? किस बात पे? बस इस बात में आरिफ वाली बात पे? जी। क्या मतलब, क्या बात है? बस उसने किया है। क्या, किस बात पे झगड़ा हुआ था? किस बात में नहीं, बस वैसे करते। वैसे ही झगड़ा होता था? जी। नहीं कोई तो वजह होगी ना? नहीं, कोई वजह भी नहीं। कोई वजह नहीं थी? अब दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया? ना जी, मैंने दोनों नहीं। कौन? आरिफ ने। आरिफ ने? मेरे साथ भी और नीलम के साथ भी। किस बात पे लड़ता था? आप दोनों से क्या मसला था? उसकी वो पहली बीवी थी जी। आप उसकी दूसरी बीवी हो जी। और आपको पता था कि उसकी शादी पहले से हुई है, वो बच्चों वाली है ऐसे ही, तो फिर किस बात पे झगड़ा हुआ? बस ये पता तो मुझे नहीं है। झगड़ना शुरू कर दिया उसने दोनों के साथ? जी। क्यों शौहर दोनों बीवियों के साथ लड़ता झगड़ता था? मामूली लड़ाई झगड़े से कत्ल तक की वारदात को समझने के लिए इस दास्तान का आगाज जानना बहुत जरूरी है। ये मर्दान के रहने वाले हैं, शामगंज के। इसकी शादी हुई थी पिंडी में नीलम लड़की से, जो मदई की सिस्टर है। मदई इसमें शाहनवाज है। ये लाहौर में आके रहना शुरू कर दिया और मर्दान में ही इसने दूसरी शादी की थी। उसका नाम था लड़की का सकीना बीबी। उसको साथ लेकर और पहली बीबी को साथ लेकर लाहौर आ गए बतौर सिक्योरिटी ड्यूटी करने के लिए, एक प्लास कोट फैक्ट्री मुल्तान रोड पर। इसी दौरान इसके
इनका दोनों औरतों का आपस में झगड़ा हुआ, उनसे ये आदमी भीख भी मंगवाता था। अच्छा, ये मुलजिम जो है आरिफ नाम इसका बता रहे हैं जी। आरिफ अपनी दोनों बीवियों के साथ लाहौर आ गया, यहाँ फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम करता था, उन्हीं के क्वार्टर्स में रहता था जी। और दोनों बीवियों को ये मजबूर करता था जाके भीख मांगे। हालात ऐसे थे। जी, ऐसे हालात। ठीक है। घर की मुआशी हालत ठीक न थी, लेकिन फिर भी घर का चूल्हा चलाने के लिए शौहर मेहनत मजदूरी करता था। लेकिन यहाँ हैरान कुन बात भी सामने आई। क्या वाकई बीवी ने अपने शौहर की करवाई थी दूसरी शादी? नीलम चाहती थी कि मैं तो बतौर इसको इसकी शादी इसलिए करवाई है कि मेरा काम घर का करेगी। अच्छा, ये शादी नीलम ने यानी पहली बीवी ने जो मकतूला है उसने अपने खामन की दूसरी शादी खुद करवाई थी, बच्चों को पढ़ाने के लिए। हाँ। दूसरी बीवी आ जाएगी घर में काम काज के लिए, एक औरत आ जाएगी और भी उसके जो बच्चों को संभालेगी। हाँ जी, बच्चों को पढ़ाती भी थी, कुरान पाक भी पढ़ाती थी। उसने शादी करवाई थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ? बाद में वो ये चाहती थी जो मियाँ बीवी के दरमियान राब्ता होता है एक मियाँ और खामद का, वो ना हो पाए, सिर्फ एक नौकरानी की सीधे से काम करे। मेरे इस बात का गिला था, ये इस बात का गिला था। आरिफ ने अपनी पहली बीवी नीलम को उसी घर में गला दबा के कत्ल कर दिया और उसके बाद सहन में वहीं पे लाश दफन कर दी। गड़ा खोदा और उसके बाद वहीं पे दफन कर दिया। नहीं, कोई तो वजह होगी ना? नहीं, कोई वजह भी नहीं। कोई वजह नहीं थी। अब दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया? ना जी, मैंने दोनों नहीं। कौन? आरिफ ने मेरे साथ भी और नीलम के साथ भी। किस बात पे लड़ता था? आप दोनों से क्या मसला था? उसकी वो पहली बीवी थी जी, आप उसकी दूसरी बीवी हो जी, और आपको पता था कि उसकी शादी पहले से हुई है, वो बच्चों वाली है ऐसे जी। तो फिर किस बात पे झगड़ा हुआ? बस ये पता तो मुझे नहीं है। झगड़ना शुरू कर दिया उसने दोनों के साथ जी। मोहब्बत करने वाली बीवी ने शौहर के लिए दी कुर्बानी, या फिर बीवी ने किसी मजबूरी के तहत करवाई शौहर की दूसरी शादी? जब दूसरी शादी होती है आप सबको पता होता है कि आरिफ? नहीं, हमें बाद में पता लगा था। बाद में पता चला। 1-2 महीने भी नहीं बताया? नहीं, 1-2 महीने बाद पता लगा। बहन ने अपनी मर्जी से दूसरी शादी? बिल्कुल जी, अपनी मर्जी से उसने दूसरी शादी कराई थी। ये कैसे हो सकता है? बस हमने खुद पूछा। कोई औरत अपनी मर्जी से दूसरी शादी क्यों करवाती है? जो भी हो सकता है ना। बहन ने क्या बताया था क्यों शादी करवाई मैंने? बस मैं भी खुद बीमार थी, उसके 4 बेटे जो से हुए थे वो बड़े ऑपरेशन भी हुए थे। बीमार थे जी, बीमार, इसलिए शादी करवाई? इसलिए उसने शादी कराई। इसकी दूसरी अपनी मर्जी से। हमने खुद पूछा उससे क्यों तुमने ऐसे उसके बाद बहन ने बताया कभी कि आपस में इन दोनों की लड़ाई झगड़ा रहता? नहीं जी, कभी भी इन्होंने हमें नहीं बताया। कभी भी। आप लोगों को भी एतराज नहीं था कि दूसरी शादी? बस जब बीवी को उसकी एतराज नहीं तो हमें क्या एतराज थी? वो खुश थी, राजी थी। आप लोगों ने बड़े होकर समझाया नहीं ये तुमने? शादी तो हो चुकी थी, पहले से हो चुकी थी। शादी पहले से हो चुकी थी। लेकिन उसे कभी बताया नहीं कि आपस में झगड़ा मगड़ा कोई भी नहीं। वो अरब की फुल सपोर्टर थी। ठीक है, जो सीधी बात है, फुल सपोर्टर थी। नीलम तो अपने शौहर से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, तभी तो उसने शौहर की करवाई दूसरी शादी। लेकिन सवाल ये है कि फिर शौहर पहली बीवी का बन गया जानी दुश्मन। उस रात क्या हुआ था? उस रात उसके लड़ाई हुआ। उस रात जी लड़ाई हुई थी नीलम के साथ? जी। किस बात पे लड़ाई हुई थी? चोरी की बात। चोरी की बात? जी। किसने चोरी की थी? उसके बेटा ने, आतिफ ने। बेटे ने चोरी की थी? जी, आतिफ ने। तो उसके अगर बेटे ने चोरी की थी तो उसकी माँ को क्यों मारा उसने? बस उसने मारा। माँ बेटे की साइड ले रही थी जी, उसकी फेवर कह रही थी जी, उसे बचाने की कोशिश कर रही थी जी। इस बात पे उसे गुस्सा आया? हाँ जी। या उसने मारने का पहले से मंसूबा बनाया हुआ था? नहीं जी, पहले नहीं। या उसने सोचा था नई बीवी आ गई, पहली बीवी को मैं खत्म कर दूं? नहीं जी, वैसे नहीं। किसके कहने पे मारा उसने? जी, गला दबा दिया। किसके कहने पे मारा? तुम्हारे कहने पे? नहीं, मेरे कहने पे नहीं मारा। दूसरी बीवी की ख्वाहिश पर नहीं किया कत्ल, तो फिर कौन सी ऐसी बात थी कि शौहर हो गया गजबनाक? बीवी का कौन सा ऐसा गुनाह था जिसकी सजा सिर्फ मौत थी? वो लड़की जो नीलम मकतूला बहुत कमज़ोर थी, उसके 4 बच्चे थे, ऑपरेशन से हुए थे। ये उसको अच्छा भी नहीं समझता था। दूसरी लड़की की उम्र थोड़ी सी, उसको ज़्यादा तरजीह देता था। इसने उसको मार दिया। इसमें उसकी दूसरी स्कीना सेकंड वाइफ का भी इन्वॉल्व होना पाया गया था। उसको 27/7/2018 को रात के वक़्त इसने गला दबाकर कपड़े से मार दिया और दूसरे दिन
उस सारा दिन पड़ी रही। आरिफ ने अपनी पहली बीवी नीलम को उसी घर में गला दबा के कत्ल कर दिया और उसके बाद सहन में वहीं पे लाश दफन कर दी। गड़ा खोदा और उसके बाद वहीं पे दफन कर क्या कत्ल में सिर्फ शौहर मुलव्विस था या फिर सौतन ने भी दिया अपने शौहर का साथ? क्यों नौब्याता जोड़े ने शादी करवाने वाली बीवी को दिया मौत का तोहफा? जाए वकुआ के दिल दहला देने वाले मनाजिर जरा गौर से देखिए। कत्ल कहाँ पे किया? अंदर यहाँ पे इस कमरे में किया था। ठीक है। और जब आप लोग यहाँ पे पहुँचते हैं तो इसी तरह बंद था सब कुछ और लाश यहाँ से आप लोगों ने निकाली? जी बिल्कुल यहाँ से। फिर आपने PFSA के हवाले की? मुलजम मैंने बताया ना। मुलजिम को कहाँ से गिरफ्तार किया था? मुलजम को लाहौर से ही गिरफ्तार किया। मुलजिम की निशानदेही पे जब हमने उसको इंटरोगेट किया उसने फिर अपना इंकशाफ किया। मुलजिम को आप यहाँ पे लेके आए? उसकी निशानदेही पे बताया, निशानदेही की और यहाँ से उसके सामने ही फिर यहाँ से लाश निकाली। इस कदर खौफनाक कत्ल है। जी बताएं। असल बात ये है कि मारने के बाद इसी जगह पे वो अपने उन 4 बच्चों को के साथ रहता रहा जो नीलम के बतन से 4 बच्चे पैदा हुए। सबसे खौफनाक बात ये बिल्कुल और बच्चों को पता था और वो बच्चे भी बेचारे साथ रहे। बच्चों को पता था कि हमारी वालदा को उनके बाप ने बड़ा बेटा जो उसका बड़ा बेटा उसकी उम्र तकरीबन 10 साल के करीब 10 साल है। आतिफ नाम है उसका। आतिफ उसका नाम है, उसे पता था। यानी सब बच्चों को पता था। इसमें एक बच्चा जो 10 साल का है, यानी बच्चों को पता था कि उनके वालिद ने उनके सामने, उनकी आंखों के सामने उन्हीं की माँ को कत्ल किया है और इसी घर में दफनाया और वो बच्चे यहाँ पे रह भी रहे थे। बच्चों को इस कदर डराया गया था, उन्हीं कपड़ों समेत यहाँ पे मार के गला दबा के यहाँ पे दफना दिया गया। और सबसे ज्यादा जो इसमें खौफनाक बात है, यहीं पे वो रहता रहा है, वो खुद भी रहता रहा है, उसकी दूसरी बीवी वो भी रहती है और बच्चे भी यहाँ पे रहते हैं। बच्चों के सामने खेला गया मौत का खेल। न बाप को बच्चों का ख्याल आया, न ही दूसरी बीवी ने शौहर को रोका। क्या वाकई दूसरी बीवी की रजामंदी से शौहर ने उतारा पहली बीवी को मौत के घाट? इसकी जो दूसरी बीवी है सकीना, जो मुलजिमा है, जो इसमें मुलव्विस है, ये भी वहीं पे मौजूद थी। इसका क्या किरदार? ये वहाँ पर मौजूद थी, इसकी रजामंदी थी उसमें, यानी कत्ल में ये शामिल है। कत्ल में शामिल। इसकी रजामंदी से या इसके मशवरे से हुआ है या इन दोनों ने मिलकर कत्ल किया? अभी ये मजीद सकीना को हम गिरफ्तार करके लाए हैं KPK से, उसकी तफ्तीश जारी है और उसका ज़्यादातर शुआत यही है कि ये दोनों की रजामंदी थी। रजामंदी तो थी, जाहिर है वो वहाँ पे मौजूद थी और उसके बाद इतने महीने वो खामोश रही, चुप रही। जी। अच्छा अशरफ साहब, इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि इन दोनों की रजामंदी ना सिर्फ शामिल थी बल्कि ये इस कत्ल में शामिल थी। यही वजह है कि ये 5 महीने जहाँ मुलजिम ने इस कत्ल को दबाए रखा जी। और ये जो मुलजिमा है इसकी ना, ये भी खामोश रही। जाहिर है ये शामिल थी। जी। सवाल ये है कि क्या इन दोनों ने मिलकर कत्ल किया या ये देख रही थी वहाँ पे खड़ी? ये देख रही थी, ये कत्ल होता हुआ देख रही। बच्चे भी उसी घर में मौजूद, बच्चे भी उसी बच्चों के सामने कत्ल किया। जी, बच्चों के सामने कत्ल किया। जिसने शौहर की खुशी के लिए करवाई उसकी दूसरी शादी, उसी शौहर ने दूसरी बीवी के साथ मिलकर दी पहली बीवी को अजियतनाक मौत। ऐसी दर्दनाक मौत के रूह भी कांप उठे। आपको क्या लगता है? मुझे तो यही लगता है कि दोनों ने किया। दोनों ने किया जी। दोनों ने मिलके किया। दोनों ने मिलके किया जी। जी हाँ, ये दोनों ही कातिल हैं। जेल की सलाखों के पीछे खड़ी इस खातून ने टीम मुजरिम कौन के सामने किया कौन सा एतराफ बताएंगे, लेकिन 2 फुट के गड्ढे में बीवी को जिस तरह से फेंक कर दफन किया गया वो भी एक दर्दनाक कहानी है। ऐसे कत्ल की वारदात शायद मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखी। राना साहब, ऐसे ही आपकी बड़ी सर्विस होगी, कभी देखा, कभी सुनी आपने ऐसी वारदात? कभी नहीं सुनी। कत्ल जरूर देखे, तफ्तीशें भी की, पर ये इतना उसका हौसला और उसमें जुर्रत कि मारने के बाद उसी जगह पे वो खुद भी रहता रहा, उसके बच्चे जिनको इल्म था वो भी रहते। जुर्रत हम नहीं कहेंगे, ये बुज़दिली है। बुज़दिल आदमी, और शायद बुज़दिली की आखिरी मंजिल होती है। बुज़दिल आदमी ही कत्ल करता, दिलेर आदमी कभी कत्ल नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। हमारे जो अभी तक हमारा एक्सपीरियंस इस चीज़ में। बिल्कुल आपका एक्सपीरियंस ठीक है। अच्छा, ये नाज़रीन चूंकि हट के हैं, सारी फैक्ट्री क्रॉस करके हमें इस क्वार्टर तक आना पड़ता है, तो यहाँ पे चूंकि फैक्ट्री में काम हो रहा है, दिन रात काम हो रहा है, इतनी आवाज़ है वहाँ पे कि किसी को पता ही नहीं चल सकता कि यहाँ पे हुआ क्या है।
इस कमरे में रात के अंधेरे में रात 1 बजे इंतहाई बेईमाना तरीके से गला दबाया गया उस मकतूला का। यानी ये किस कदर खौफनाक कत्ल है कि बच्चों की आंखों के सामने उनकी माँ का गला दबाया जा रहा है। वो चीख रही होगी, वो चिल्ला रही होगी, रहम की अपीलें कर रही होगी, बार बार कह रही होगी कि मुझे छोड़ दो, खुदा के वास्ते ना मारो। उस तरफ बच्चे जो सहमे खड़े हुए थे, वो कुछ कह नहीं सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे, अपनी माँ को वो बचा नहीं सकते थे। और उससे ज़्यादा जुल्म ये कि बच्चों की आवाज़ को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। बच्चों को इस कदर डराया गया, धमकाया गया कि अगर तुम लोगों ने भी कोई किसी को कुछ बताने की कोशिश की तो सबको मार दिया जाएगा। जो उसकी दूसरी बीवी थी वो चूँकि साथ शामिल थी, इसलिए उसने तो किसी को बताना नहीं था। बहरहाल ये वो जगह है नाज़रीन जहाँ पे ये कत्ल की, इंतहाई खौफनाक कत्ल की वारदात हुई। यानी मियाँ कुछ भी कहता वो तुम करती जाती, तो तुमने वो किया सब कुछ जी। और उसके बाद ये बात कैसे खुली? वालिद को ये बताया था ना कि वो किसी के साथ भाग गई है, कत्ल का कैसे पता चला सबको? जी यार, जब पुलिस ने आरिफ को पकड़ा जी तब पता चला जी। इसी घर में गला दबा के कत्ल कर दिया और उसके बाद सहन में वहीं पे लाश दफन कर दी। दूसरी गड़ा खोदा और उसके बाद वहीं पे दफन कर दी। ऐसा भयानक कत्ल तो किसी सूरत में भी माफी के लायक नहीं। सौतन को जिस तरह कत्ल किया गया, इसका एतराफ जरा अब इस खातून की जुबानी सुनिए। तुम दोनों ने कत्ल किया उसे? हाँ जी। तुम दोनों ने कत्ल किया जी ना? गला दबा दिया। तुम दोनों ने गला दबाया था? हाँ जी। तुमने भी गला दबाया था? किस चीज से? नहीं, आरिफ ने गला दबा दिया। किस चीज से गला दबाया था? दुपट्टे से। दुपट्टे से? तुमने टांगे पकड़ी थी, हाथ पकड़ा? जी। टांगे पकड़ी थी? हाँ जी। जी। अगर उसने उसके बेटे की वजह से लड़ाई हुई थी, तुमने क्यों कत्ल किया? तुमने साथ क्यों दिया उसका? बस आरिफ ने बोला मुझे। आरिफ ने बोला जी। और अपनी शौकन लगती थी तुम्हारी जी, उसे कत्ल कर दिया बगैर वजह के जी। तुम्हें तो उससे कोई मसला नहीं था? ना जी, कोई मसला नहीं। खामद के कहने पे बिना वजह एक इंसानी जान ले ली, 4 बच्चों की माँ उसकी जान ले ली। उसके बाद गाड़ा किसने खोदा था? आतिफ ने और आरिफ ने, दोनों। आतिफ ने? जी। आतिफ कौन है? उसका बेटा। अच्छा, उसका जो बेटा है? जी। गड़ा खोदा जी, वहीं पे दफन कर दिया? जी। अभी सारे गुनाहों का एतराफ कर रही है, लेकिन उस वक्त उसे जरा भी रहम ना आया, नन्हे बच्चों का जरा भी ख्याल ना आया, बल्कि सितम जरीफी ये कि लाश दफना कर ये कातिल भाग गए मर्दान। के बाद दूसरे ही दिन इसको गड़े में दबाकर ये यहाँ से फरार हो गए हैं। ये चले गए हैं मर्दान में, वहाँ पर रहे हैं। उसके बाद पिंडी में आ गए हैं, वहाँ भी ये डीक मंगवाता रहा अपनी वाइफ से। उस दौरान इसकी नाराज़गी हुई, इसने अपनी बीवी को पर तशद्दुद किया, दूसरी बीवी सकीना वो दौड़कर मर्दान चली गई अपने बाप के पास। जी हाँ, मर्दान जाकर छुपने वाले इन कातिलों को क्या मालूम था कि नाहक खून कभी छुपता नहीं। ये कातिल बेनकाब जरूर होंगे, इनका हर झूठ जरूर सामने आएगा। अरब से भी पूछा, जब हमारे घर में आया, जब हमने उसको पेंटी चढ़ाई, उसने यही बताया कि यार सकीने ने कत्ल किया है और घर में दफनाया। बस हमें मुतमईनी हो गई थी कि कत्ल हो चुका है। आपको लगता है कि इन दोनों ने मिल के कत्ल किया या सकीना वहाँ पे सिर्फ मौजूद थी? अब मैं तो उधर मौजूद नहीं था उस टाइम, लेकिन इनके जो बयान है मौजूद थे। ये चारों बेटे भी उनके उधर थे, ये सकीना भी उधर थी और वारिद भी उधर थी। इससे पहले भी जो सकीना ने हमसे बात की, उसके वालिद ने बात की कि मार दाड़ दोनों जनानियों को ये मार दाड़ करता था। सकीना वहाँ पे मौजूद थी, आरिफ मौजूद था, नीलम मौजूद थी, या बच्चे मौजूद? और बच्चे मौजूद। बच्चों से जो आपने मुलाकात की, बच्चे क्या बताते हैं? बच्चे से तो हमने जब भी पूछा तो उसने यही जवाब दिया कि यार सकीना ने कत्ल किया। उसके बड़े बेटे ने भी यही कहा। जब उसके बड़े बेटे से मैंने बात की घर में, हाँ क्या हुआ, कदा मेरे सामने कूदा, कत्ल सकीने ने किया, दफनाया हमने। जब आरिफ साहब ने पूछा तो आरिफ ने कहा जब मैं घर में एंटर हुआ हूँ, लाश किस हालत में थी जब वहाँ से निकाली थी? लाले मैं वो बात बता रहा हूँ आपको। जब मैं आरिफ साहब ने पूछा तो आरिफ ने कहा यार मैं ड्यूटी पे था और ड्यूटी में जब घर आया तो सकीने को नीलम मर चुकी थी। मैंने उसके हाथ पैर चेक किए तो ठंडे थे। ये उसके मुंह का बयान। वो ये मानता है कि उसने दफनाया खुद था, सारा कुछ मानता है जी। और दफनाया, जब मैंने कहा फिर तुमने क्या किया, कहता है मैं वापस ड्यूटी पे चला गया हूँ। ये कोई करने वाली बात है?
यानी दोनों एक मनसूबाबंदी के तहत इस कत्ल को छुपा रहे हैं। मुकम्मल मंसूबा बनाकर भी सच्चाई नहीं छुप सकती, लेकिन कत्ल करने के बाद जो साजिश इन दोनों ने रचाई वो थी इंतहाई शर्मनाक। कत्ल को छुपाने के लिए लगाया गया मकतूला पर एक संगीन इल्जाम। मुद्दई का अपनी सिस्टर से वो रब्ता ना हो सका, अपने बहनोई से रब्ता हुआ, इससे पूछा नीलम से बात करो। नीलम का इन्होंने कहा कि वो किसी से फरार होगी, किसी के साथ फरार होगी, भाग गई है। यानी इस घटिया इंसान ने पहले अपनी बीवी को कत्ल किया और उसके बाद इस पे इल्ज़ाम लगा दिए किसी के साथ भाग गई है अपने कत्ल को छुपाने के लिए। क्या वाकई शौहर अपनी बीवी पर लगा रहा है इतना घटिया इल्जाम? हकीकत क्या है? क्या कत्ल को छुपाने के लिए शौहर मकतूला पर उछाल रहा है कीचड़? ये किसकी मनसूबाबंदी थी कि ये इल्जाम लगाया जाए कि नीलम किसी के साथ भाग गई? ये आरिफ ने बोला मुझे। ये आरिफ ने बोला जी। यानी मियाँ कुछ भी कहता वो तुम करती जाती जी। तो तुमने वो किया सब कुछ जी। और उसके बाद ये बात कैसे खुली? वालिद को तो ये बताया था ना कि वो जी। किसी के साथ भाग गई है, कत्ल जी। का कैसे पता चला सबको? जी यार। जब पुलिस ने आरिफ को पकड़ा जी। तब पता चला। जी। कितनी देर दफन करने के बाद वहाँ उस घर में कितनी देर रहते रहे हो? 1 महीने। 1 महीना वहीं पर रहे हो? जी। सकीना खौफ नहीं आता था? हाँ जी। तुम्हारी उम्र कितनी है? हमारी 19 साल उम्र। 19 साल उम्र जी। है। खौफ नहीं आता था कि उस घर में एक लाश दफनाई हुई है, वहीं से गुजरते थे, वहीं पे रहते थे, वहीं खाते पीते थे? खौफ नहीं आता था? जी। जवाब दो मुझे। ना जी। खौफ नहीं आता था? नहीं। अंदर से ज़मीर मलामत जी। नहीं कर रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया? हाँ मलामत तो क्योंकि तुमने खुद किया अपने हाथों से कत्ल उसे। जी। सितम ज़रीफ़ी ये कि मौत के बाद इस कत्ल को छुपाने का जो हरबा इस्तेमाल किया गया वो भी मकतूला की लाश की बेहुरमती था। अच्छा, वो ये आरिफ अजीज़ जो मुलज़म था, इसने कहा कि हम भी तलाश कर रहे हैं, वो मिल नहीं रही। इसके साथ दूसरे भी कोशिश उन्होंने कर दी, नीलम के वालिदैन ने, भाइयों ने भी उसको तलाश करने के लिए। साहब, कत्ल के कितनी देर बाद जो नीलम के घर वाले हैं उन्हें शक हुआ कि नीलम कहाँ पे गायब है, उससे राब्ता नहीं तकरीबन बात नहीं करवाता? 5.5 माह बाद शक यकीन हो गया। 5.5 माह बाद उन्हें भी 5.5 माह बाद ही शक हुआ। इतनी देर उन लोगों ने भी राब्ता नहीं किया। शक जब हुआ। उन लोगों को शक हुआ, जब उन लोगों ने कहा कि हमारी बहन से, नीलम से जो मकतूला है उससे बात करवाओ, तभी ये कहानी खुली कत्ल की। कहानी खोली, फिर उन्होंने पर्चा करवाया, इसकी तलाश शुरू कर दी आरिफ अजीज़ की, उसकी ना बीबी को और आरिफ अजीज़ को, दोनों को, मियाँ बीबी को नामजद कर दिया। नामजद कर दिया। फिर उसके कितनी देर बाद जब मुकदमा दर्ज होता है, कितनी देर बाद मुलजिम ये लाहौर में भी फिरता रहा मुख्तलिफ जगहों पर और इससे इसकी तलाश की गई। उसी रोज़ इसको गिरफ्तार कर लिया लाहौर से गिरफ्तार हुआ, गिरफ्तार किया। इसने निशानदेही की कि मैं लाश गड़ा खोद कर दबा दी थी। फिर इसकी निशानदेही पर इसने निशानदेही की, ये सेंध की उस जगह पर जिस जगह पर इसने दफन किया था गड़ा खोद कर। अच्छा, इसी ने मुलजिम ने खुद ही निशानदेही की जी। घर लेके गया, वो सेहन दिखाया, वो गड़ा दिखाया, गड़ा जहाँ पे अपनी बीवी को इसने दफन किया हुआ था। फिर गड़ा खोद कर उसकी लाश बरामद हुई। उसको PFS लेबॉर्ट्री वालों ने, क्राइम सीन लेबॉर्ट्री आई, उसके नल से जो भी मौके पर कार्रवाई हुई उसका फिर पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम हुआ तो सब सच सामने आ गया। मकतूला की शनाख्त का हर मरहला तय हो गया। लेकिन सवाल ये है, आखिर कैसे इस केस की खोज लगी? कैसे वो रसा को ख्याल आया कि उनकी बहन अब इस दुनिया में नहीं? अभी क्या इंटरोगेट किया आपने, क्या तफ्तीश की? अभी कल आए हैं, रिमांड लिया है, अभी उसकी तफ्तीश जारी है। वो बता रही है कि इसने कत्ल किया, मुझे इल्म था, हम वहाँ दौड़ के चले गए थे, पिंडी में चले गए थे, वहाँ इसने मुझ पर तशद्दुद किया, मैं अपने घर में दौड़ के चली गई। मियाँ कुछ भी कहता वो तुम करती जाती तो तुमने वो किया सब कुछ? जी। और उसके बाद ये बात कैसे खुली? वालिद को तो ये बताया था ना कि वो किसी के साथ भाग गई है, कत्ल का कैसे पता चला सबको? जी यार। जब पुलिस ने आरिफ को पकड़ा जी। तब पता चला। जी। आखिरी दफा आपकी बहन से राब्ता कब होता है? पिछले रमज़ान में हुआ था। रमज़ान में? हाँ जी, 15 रमज़ान था। कत्ल होने से कितने दिन पहले? जो पिछले रोज़े गुजरे उसी में इसके साथ हमारा 15 रोज़ा था, मुलाकात हुई थी। शाम को मैं घर से आया था, ये आरिफ भी आया हुआ था, इसके साथ बड़ा बेटा भी आया हुआ था और मेरी बहन भी आई हुई थी। लाहौर आप आए थे जहाँ पे रहती थी? नहीं जी। आप कभी भी नहीं आए? नहीं जी।
अच्छा। लाहौर ये जब शिफ्ट इधर हुआ, यही 5-6 महीने जितने केस में गुजरे। कत्ल 7वें महीने होता है और तलाश आप सब 12वें महीने शुरू कर। 12वें हमें मालूमात ही बस। महीने में आपने अपनी बहन से रब्ता नहीं किया? रब्ता हुआ क्यों नहीं हुआ, इसके साथ हमने फ़ोन पे बात की है कि यार नीलम से बात करा लो। ये आरिफ से बात करते थे, आरिफ से ये बात नहीं करवाता। हाँ, यही कहता था कि यार मैं अभी ड्यूटी पे हूँ, शाम को जब जाऊंगा मैं बात करा दूंगा। आपको शक नहीं हुआ? बस पहले तो आपकी बात होती थी, फोन पे हो जाती थी ना? अपना मोबाइल नंबर भी था? नीलम का मोबाइल अपना नंबर नहीं था, आरिफ का मोबाइल नंबर था, इसी के साथ हमारा राब्ता होता था। पहले कभी ऐसा हुआ था कि इसने इतने महीने बात ना करवाई हो? नहीं, कभी नहीं हुआ। तो आपको शक भी नहीं गुजरा? बस यकीन नहीं था इस बात का इस पर। नहीं, तब तक तो आपको पता ही नहीं था, लेकिन आपको तब शक नहीं हुआ कि ये बहन से बात क्यों नहीं करवा रहे थे? बस इसी में मालूमात में हमारा शक शुबात। फिर हमने कब शक हुआ, कैसे हुआ? 5.5 महीने बाद शक ऐसा हुआ था कि ये सकीना की इसकी दूसरी का बीवी का जो बाप था, ये हमारे पास आया पिंडी में। अच्छा। मैं अपनी टीए क्या पे कहने आया? यही बस बात बता रहा हूँ ना आपको मैं। तो टीए पे मैं खड़ा हूँ, तो मुझसे, मैंने इसके ना बाप को जानता था ना इस सकीना को मैं जानता था। आके मेरे भाई का नाम मुझसे पूछा, यार काशी का पहचानते हो? काशी उधर रावलपिंडी में 2-3 है उस एरिया में। फिर मेरे छोटे भाई का नाम लेता, फिर मेरा नाम लेता, मुझे खुद भी जरा परेशानी में। सकीना के बाप ने आके आपको बताया? हाँ। ये आपको कब पता चलता है कि आपकी बहन को कत्ल किया है और उसके बात तो हमें 12वें महीने में बीवी की वजह से और उसकी मर्जी से कत्ल किया? बकाया गैब इल्म अल्लाह को है, जितना जितना हमें मालूमात है वो आपको हम बता रहे। 11वां तारीख था कि 12वां तारीख था, 12वां महीना था। इसका वालिद हमारे पास आता है, ऐसी बात बताता है। मैं फिर घर में जाके बताता हूँ ये बात, क्या है तुम मालूमात कर लो इस बात की। 1-2 दिन में जितनी इंक्वायरी हमने किया, इसकी एक बहन है हमारे पास उधर करीब ही रहती है, हमने उससे मालूमात कर दिया, लेकिन उसने भी कुछ ऐसी बातें नहीं बताई। हमने इनके बड़ों से बात फिर की, यार अगर शाम तक कल तक आरिफ हमारे पास नहीं आया तो जो कुछ भी होगा उसका आप खुद जिम्मेवार होंगे। बकाया इसकी लड़की के बाप ने हमें यह बताया कि यार वो मर चुकी है। गोया कातिला के बाप ने मकतूला के वरासा को बता दिया सच, अपनी बेटी के कत्ल का सच। क्या कातिला ने अपने बाप को बताई थी सच्चाई? ये बात सबसे पहले किसने बताई थी? आपने जाके अपने वालिद को बताया था? जी। क्या बताया था? मैंने बताया नीलम गायब हो गई। मैंने ये नहीं बताया कि नीलम मर गई। क्या बताया था वालिद को? वालिद को बताया नीलम नहीं है घर में, नीलम घर छोड़ के चली गई। जी। ये शर्मनाक इल्जाम लगाते इन कातिलों को जरा भी ख्याल ना आया। पहले कत्ल किया, फिर इल्जाम लगाया। सवाल ये है कि पुलिस के पास मुल्जिमान कर चुके हैं एतराफ़े जुर्म। मुल्जिम ने आपके पास क्या ऑफिशियली पुलिस के पास बयान क्या रिकॉर्ड करवाया? सिर्फ ये कहता था कि वो मेरे साथ थी। साथ थी जी, लेकिन गला इसी ने दबाया, गला इसी ने दबाया। बच्चे एनी शाहिद हैं इस कत्ल के? जी। बच्चों से तफ्तीश की पुलिस ने? बच्चे इतनी वजाहत नहीं कर सकते, वो दूसरे कमरे में थे। दूसरे कमरे में थे जी। और बच्चों को उसी वक्त पता चल गया था? जी। मुल्जिमान को आपने कैसे गिरफ्तार किया, कहाँ से किया? यहाँ मैं उसे मर्दान से किया। वो इनका गांव है महू डेरी, इसको उसका नया नाम है शेरपुर, जो वो थाना शेख मलतून में आता है और डिस्ट्रिक्ट जेल के करीब वो गांव है। वहाँ से गिरफ्तार किया? KPK पुलिस की मदद से आपने गिरफ्तार? जी, KPK में। अभी क्या इंटेरोगेट किया आपने, क्या तफ्तीश की? अभी कल आए हैं, रिमांड लिया है, अभी उसकी तफ्तीश जारी है। वो बता रही है कि इसने कत्ल किया, मुझे इल्म था, हम वहाँ दौड़ के चले गए थे, पिंडी में चले गए थे, वहाँ इसने मुझ पर तशद्दुद किया, मैं अपने घर में दौड़ के चली गई थी। मुल्जिमा तो खुद को सजा से बचाना चाहती थी, मगर सच्चाई कहाँ छुपती है, हकीकत तो आश्कार होकर ही रहती है। जरा गौर से सुनिए सौतन के कत्ल पर कैसे मुल्जिमा ने किया एतराफ। ये आपने क्या कर दिया छोटी सी उम्र में? 19 साल उम्र है, शादी को भी 9 महीने हुए हैं। इस वक्त ये पुलिस के पास हो, हवालात में हो, कल को जेल चली जाओगी। पता है सजा क्या है इस जुर्म की? नहीं जी। फांसी है। अपने जुर्म की सजा के लिए तैयार हो? जी। घर से को मिलने आया आपको यहाँ पे? नहीं जी। नहीं कोई नहीं मिलने आया? नहीं जी। शर्मिंदा हो? हाँ जी। किस बात पे शर्मिंदा हो? इस बात पे तो मैंने कत्ल की। पछताने से क्या फायदा, इंसानी जान तो वापस नहीं आनी। अब तो पुलिस हर सबूत अदालत में पेश करेगी और दिलाएगी कातिलों को सजा। इन दोनों मुल्जिमान पे, इसके खामन पे आरिफ पे और जो दूसरी बीवी है उसकी जी सकीना, दोनों पे दफात कौन सी लगी? 302 ही लगी? 302
और 34 यानी कॉमन टेंशन। और आरिफ जेल जा चुका है। जेल जा चुका है। आरिफ के खिलाफ इतने सबूत थे, आपकी तफ्तीश मुकम्मल थी, वो जेल चला गया। इस मुल्जिमा के खिलाफ कितने सबूत हैं? ये भी अपने अभी तफ्तीश जारी है, तफ्तीश हो रही है, लेकिन इसके खिलाफ सबूत इतने हैं जो आपने दफ़ा लगाई है उसे आप जस्टिफाई कर सकें और ये उसी दफ़ा के तहत जेल इंशाअल्लाह ताला। ऐसे कातिलों को तो मिलनी चाहिए सख्त से सख्त सजा। कानून को ऐसे दरिंदों को बनाना चाहिए इबरत का निशाना, ताकि कोई भी इंसानी जान को इस अजियत से दो चार ना करे और ना ही कोई लाश की इस तरह से बेहुरमती कर सके। इसी के साथ आमिर डार और टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।